पयः पृथिव्यां पयोखदिशो पयो दिव्यन्तरिक्षाय पयोदाः पयस्वतीः प्रदिशाः सन्तु मह्यम्। तो भगवान के प्यारे भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो भगवान के प्यारे भक्तों, अब मैं आपको अधिक मास के 8वें अध्याय की कथा सुनाता हूँ, जिसमें सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, लक्ष्मीपति जब वैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ? वे सब कृपा करके मुझसे कहने की कृपालता कीजिए। तब श्री हरि का वृत्तांत सबके लिए हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन वाले श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, जब लक्ष्मीपति वैकुंठ को चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहां वैकुंठ में बसकर अधिक मास के बहुत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया तथा सबका प्रिय बना दिया। इस तरह भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले कि हे राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोधन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया तथा वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी वहां नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए तथा उसके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्यों को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य शुरू से ही सुख दुख भय तथा आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छे प्रकार से श्रवण कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि ये द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो अपने पिता की ये एक ही पुत्री थी तथा बड़ी चतुर गुणवती और सुंदरी होने के कारण ये पिता को बहुत प्रिय थी। ये पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी तथा विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह से उत्पन्न होंगे, परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही इसे नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया है कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। पति के दुख की पीड़ा और कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती हैं, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल और व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता ये मेधावी ऋषि राज भी पृथ्वी पर विचरने लगा, पर कन्या दान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के तथा उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब वे शूल ऋषि राज सारे शरीर में अति शूल होने के कारण व्याकुल हो गया तथा श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं, और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वे मरने के सदृश हो गया। तो देव योग से अकस्मात कांपता हुआ, कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए, महोत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर, संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता जे मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है, और मैं आपको इस संसार रूपी समुद्र से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए, और वे पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय करके रोती तथा पिता की देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई, मानो उसका पिता जीवित हो, अति व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर आप विष्णु लोक में चले गए? हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी? ना मेरे भाई है, ना कोई कुटुंबी, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन और वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में मैं मर जाऊंगी, जीने से अब क्या काम है? उसे इस प्रकार बार बार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुंचे, और वहां पुत्री की गोद में मरे हुए मणि को देखकर वन के सब रहने वाले रोने लगे, और पुत्री की गोद से मेधावी ऋषि की लाश को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया, और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घरों को चले। और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की और्ध्व दैहिक क्रिया की। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अथ अधिक मास अष्टम अध्याय संपूर्णम।